नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हो SM न्यूज़। जो हमारा जुलाई में 1 जुलाई से अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उस अनलॉक 2 में गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनलॉक 2 की जो प्रक्रिया आज से यानी 1 जुलाई से शुरू हो गई है, उसमें कई मामलों में छूट दी जाएगी, लेकिन जो हमारे कंटेनमेंट जोन है उनमें वही सख्ती रहेगी जो कि पहले थी। अब 31 जुलाई तक अनलॉक 2 प्रभावी रहे। चलिए अब जानते हैं कि क्या क्या बंद रहेगा और किन किन गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। जो स्कूल है, कॉलेजेस है, एजुकेशन कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, यह सभी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे और ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य और केंद्र सरकार के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 15 जुलाई से शुरू हो सकते हैं, पर उनके लिए कुछ शर्तें हैं। वो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिया गया हो तभी वो खुल सकते हैं। गृह मंत्रालय की इजाजत से चलने वाली उड़ानें अपवाद रहेंगी। रेल और मेट्रो सर्विसेज बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, बार, थिएटर, स्विमिंग पूल, जिम, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क, यह सारी जगहें बंद रहेंगी और बड़े पैमाने पर लोगों का ज्यादा संख्या में इकट्ठे होने पर भी रोक लगी रही। इसके पीछे चाहे जो वजह हो, धार्मिक वजह हो, राजनीतिक वजह हो, सामाजिक वजह हो, एंटरटेनमेंट वजह हो या ऑडिटोरियम वजह हो या संस्कृति वजह हो, जो भी वजह हो, लेकिन बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा नहीं करने दिए जाएंगे, उन पर सख्ती बरती जाएगी और रोक लगी रहेगी। कोरोना वायरस के हालातों की समीक्षा करने के बाद ही इन गतिविधियों पर जो है वो शुरू की जाएंगी गतिविधियां। इन गतिविधियों को शुरू करने की जो तारीख है उसका ऐलान किया जाएगा। रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक वही कर्फ्यू लगा रहेगा और इन नियमों को तोड़ने पर सख्ती बरती जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब हम बात करते हैं कंटेनमेंट जोन की। अगर आप किसी कंटेनमेंट जोन में रहते हैं तो कंटेनमेंट जोन जो है वहाँ पर 31 जुलाई तक जो है वो लॉकडाउन रहेगा और कंटेनमेंट जोन की जो सभी गतिविधियां हैं उन पर जो है सख्त निगरानी बरती जाएगी। जो कंटेनमेंट जोन है उसको लेकर सीधा प्रशासन जो है वो फैसला लेगा, वो भी जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी गाइडलाइन के हिसाब। कंटेनमेंट जोन जो है वहाँ पर सिर्फ सेंचुअल एक्टिविटी की इजाज़त होगी। मेडिकल इमरजेंसी में या फिर किसी ज़रूरी सामान को लेने के लिए लोग अपने घर से बाहर जा सकते हैं और कुछ बातों का ध्यान रखना होगा लोगों को, जैसे कि सार्वजनिक जगहों पर अगर लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर फेस मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज की दूरी बनाकर रखें। अगर आप कहीं घर से बाहर निकल रहे हो, 2 गज की दूरी बनाकर रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जो है सार्वजनिक जगहों पर थूकने की सख्त मनाही है और सार्वजनिक स्थानों पर शराब, तंबाकू, गुटखे का सेवन करने से भी साफ मनाही है और शादी में ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग शामिल हो सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बचने और दूसरों को बचाने की सलाह दी गई। 65 साल से जो अधिक उम्र के लोग हैं वो और जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं वो लोग और जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो गर्भवती महिलाएं हैं, उन लोगों को सिर्फ घर से बाहर निकलने की इजाज़त सेंट्रल सर्विस के लिए दी गई। आरोग्य सेतु ऐप का रेगुलर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। अनलॉक 2 में अगर किसी भी नियम का उल्लंघन कोई भी इंसान करता है तो उस पर कई धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए और दूरी बनाकर रहिए। अगर आपने
अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।